आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल। नमस्कार जी। सत जी। क्या शुभ नाम है आप जी का? जी हारून नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी जिला धौनसा, गांव तुलसियाई, नेपाल से रहने वाला हूँ। सुभान मेरे पिता का नाम है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं दिल्ली में निजामपुर गांव में काम करता था खेतों में। तो मैं वो भगत के उपदेशी थे, वो उनके खेतों में काम करता था। तो उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाया करते थे। तो वो बताया करते थे कि ये मतलब कुरान शरीफ का भी बारे में इसमें बताते हैं गुरुजी, और मतलब ये हिंदू मुसलमान सब एक ही है। तो मैं मानता था कि मेरा ला मतलब जो अलग है, मैं नहीं मानता था इस बातों को कि ये सब ये एक हो सकता है। हमारा तो मतलब मौलाना है जो ऐसे बताता है कि ये सब काफिर है और ये मुसलमान को मतलब पग शक बताते हैं। तो मैं नहीं मानता था। जैसे उसने सत्संग सुनाई मेरे को मोबाइल में, जैसे मैंने चाइनीज मोबाइल ले रखी तो उन्होंने सत्संग में ज़बरदस्ती डाल दी एक दो। फिर मैंने सुने जो परमात्मा के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में सुना, जब उसमें देखा तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम बता रहे जैसे कुरान शरीफ में बताते थे वो सब। तो फिर मैं उनके साथ में आया, मैं चलो मैं भी चलता हूँ आश्रम में, मैं भी देखूँगा। फिर यहाँ पे जब आश्रम में आया तो मालिक ने 2010 में मैं नाम लिया था। 2010 में जब आया मैं तो मालिक कुरान शरीफ को दिखाए थे रात में, शनिवार को रात में। मैं दिन में आया था और रात में सत्संग कर रहा था। तो मालिक ने कुरान शरीफ को दिखाया पूरी को खोल के। तो मैंने जैसे देखा कुरान शरीफ को तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि जितने मौलाना मतलब बताते हैं ये खोल के कोई भी नहीं दिखाते, मतलब जो भी बताते हैं नकली गलत बताते हैं। तो फिर मैं नाम ले लिया, मैं मेरे मन में हो गया कि पूरा मैं नाम लूँगा ही। फिर मैं नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में फिर मेरे घर पे मैं गया, घर पे मैंने बताई सबको। तो फिर उन्होंने मेरे साथ बवाल करने लग गए, बोले कि हिंदू हो गया तू, ये ऐसा है वैसा है। फिर मैं बोला कि देखो कुरान शरीफ तो ला के देखो कम से कम। तो कुरान भी बोला, मैं तो कोई नहीं माना मेरे भी। ऐसे में मैं सबसे अलग हो गया, अपना बर्तन भरा भी अलग कर लिया और मैं खाने पीने में लग गया अपना। तो ऐसे भक्ति जैसे करते करते एक रोज मेरे को बिजली से भी करंट लगा था। तो परमात्मा ने मुझे बचाया था, बोला था कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ और ऐसी बात नहीं है, तू चिंता मत कर। चाहे तेरे साथ कितना भी झगड़े हो, चाहे कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, फिर भी तू डरना नहीं किसी से भी। मालिक से कि नाम तो सिमरता रहना बस, ठीक है, जो तेरे को मैंने उपदेश दिया, और तू कि कोई भी तेरे को कष्ट नहीं आने दूंगा मैं। तो परमात्मा की मैं भक्ति करता रहा, डटा रहा मैं अपने विश्वास पे। फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं वापस आ गया था यहाँ पे। फिर परमात्मा के बाद यहाँ निजामपुर गाँव में फिर आया खेतों में। या खेतों में भी काम कर रहा था। कुएँ के अंदर जो मोटर जल गई थी, एक बार मोटर को मैं खोलने के लिए गया था तो मोटर को मैंने तार नहीं खोली थी पहले, और वैसे उसको चाबी से मैंने खोला। तो पहले सोचा कि नीचे वाला बैंड खोल लेता हूँ, जैसे पानी खाली हो जाएगा तो तार तोर खोल दूंगा। फिर बाद में जब तो तार तोर हटाएंगे जब तो पानी भी खाली हो जाएगा ना, ढीला कर देता हूँ। तो उसके लड़के ने आके पीछे से मोटर का दवाई स्टार्टर का खटका दबा दिया उन्होंने। उसका टार लगा हुआ था, मोटर जला हुआ था, मैंने खोल रहा था ना, पूरा करंट मारा। तो परमात्मा मुझे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने हाथ पकड़ के एकदम से कुएँ से बाहर कर दिया मुझे। और उन्होंने सबने देखा कि अरे अचंभित, ये कुएँ से बाहर कैसे होगा। कम से कम 30 फुट गहरा कुआँ था वो, ये निजामपुर गांव भादौड़ के पास में। यहाँ से सबने देखा तो फिर मेरे को ऐसा लगा मुझे बहुत जोर से करंट लगा। तो उसके लड़के ने बताया, राहुल नाम था उसको, उसने बताया कि मैंने इसका स्टार्टर दबा रखा है। जब मुझे भी मैंने कहा कि मुझे करंट लगा है, मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला है। तो उन सब ने कहा कि यार ये तो देखते हैं करंट। तो उसमें देखा तो सही में स्टार्टर दबा हुआ था। परमात्मा ने स्वयं कह रहे हैं कि जो गुरुजी ने निकाला है। तो मालिक ने मुझे बहुत बचाया है और ये सच्चा ज्ञान है। मतलब स्वयं अल्लाह अकबर आए हुए हैं जो कहते हैं परमात्मा। ये मुसलमान जो इतने बताते हैं सभी मतलब स्वयं अल्लाह अकबर आए हुए हैं। कबीर से साहब का ये स्वयं रूप आया संत रामपाल जी महाराज। कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 57 में क्या लिखा हुआ है? जी इसमें ये लिखा हुआ है कि कबीरन खबीरन खबीरुल, ये सब जो लिखा हुआ है ये परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है। और ये एक विधि दे रखा है कि जो ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता पूरा ज्ञान को नहीं बताता, ये पूरे ज्ञान को मतलब तत्वदर्शी संत बताएंगे, पूरी निस्तार के साथ में बताएंगे, वही बताएंगे। और वही कि मतलब अल्लाह को कौन है वही निश्चय बताएंगे। तो इसमें ये दे रखा है। तो कौन है अल्लाह, किसे मानते हैं आप? अल्लाह को अब मैं मानता हूँ संत रामपाल जी महाराज है। ये तो मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कभी अल्लाह को देखा नहीं। और जो उनसे पूछता तो कहते थे कि अल्लाह को हम देख नहीं सकते, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह को हम देख नहीं सकते। ये नहीं बताते थे कि नकली हमारे पास वो विधि नहीं है अल्लाह को देखने की। अब स्वयं परमात्मा से सारे ये मंत्र दिए मेरे को, जाप होने लग गया। अब परमात्मा मुझे दिखाई दे रहे थे, अल्लाह तो मेरे लिए यही है। हाँ सबको कहता हूँ कि ये भाई भक्ति करो भाई, ये अल्लाह स्वयं आया हुआ है। अभी कुरान शरीफ में बताया गया अल्लाह अकबर कबीर साहब है।
कबीर साहब अभी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। इन्होंने मुझे भी मतलब ये विश्वास निश्चय दे दिया कि मैं भी परमात्मा आया हूँ। अब मुझे चमत्कार भी मेरा जान बचा के उन्होंने पूरा विश्वास कर दिया दास को। भक्त समाज को और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अपने सभी मुसलमानों भाई से कहना चाहता हूँ, जितने भी भक्त समाज है सबको कहना चाहता हूँ कि स्वयं अल्लाह अकबर आया हुआ है और आकर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर नाम उपदेश ले लो। वो अल्लाह ताला स्वयं आया हुआ है। कबीर साहब स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत।